तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग का प्रोसेस, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग का हम लोग कहाँ पे हम लोग इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बात करें, जैसा कि नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। ठीक है, दैट मीन्स जो हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी देंगे हम लोग कौन सा फॉर्म में देंगे, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे। ठीक है, और जैसे डिस्चार्ज, दैट मीन्स ये आपका इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा, उसके कारण जो है कि यहाँ पे मशीनिंग, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ मटेरियल। यहाँ पे हम लोग मशीनिंग हम लोग किसको बोलते हैं, मटेरियल को रिमूव करने का प्रोसेस, मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस, मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज स्पार्क इरोजन प्रोसेस। ठीक है, और हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क इरोजन। ठीक है, और इसका जो नाम है आपको, इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग ईडीएम बोलते हैं। ठीक है, ईडीएम। तो इसका अगर हम लोग प्रिंसिपल का बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल का जो मेन इसका जो प्रिंसिपल है, तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, दैट मीन्स यहाँ पे पावर सोर्स मेरा कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मेरा अगर बेसिक प्रिंसिपल का बात करें, तो ये जो मेरा टूल होता है, ये जो मेरा टूल होता है जो कि सर्वो मैकेनिज्म के थ्रू जो है कि आपका ये फीड डायरेक्शन को मेंटेन करता है। दैट मीन्स कटिंग का जो डेप्थ जो प्रोवाइड करता है, ये सर्वो मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा टूल है, ये टूल है, और ये मेरा वर्क पीस है। तो जो मेरा शेप होगा यहाँ पे, जिस जिस भी शेप का टूल होगा, उसी शेप में यहाँ पे मशीन जो है कि वर्क पीस को कट करेगा। ठीक है, तो शेप ऑफ द मशीनिंग इज द रिप्लिका ऑफ द टूल, है ना। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जिस भी शेप का टूल होगा, उसी शेप पे यहाँ पे कटिंग होगा। अगर कटिंग टूल का शेप इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह का होगा, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसी शेप का ये कटिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स वर्क पीस पे जो होगा मेरा, इसी शेप का जो है कि मेरा कटिंग प्रोवाइड करेगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्क पीस, ये मेरा टूल। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल का, तो ये आपका थर्मल इलेक्ट्रिक बेस्ड मशीनिंग है। दैट मीन्स जब हम लोग पावर सप्लाई देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पार्क इरोजन के कारण क्या होगा, वो हीट करेगा, थर्मल हीटिंग करेगा, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होगा, और वहाँ पे क्या होगा, मेटल को रिमूव करेगा विद द स्पार्क। ठीक है, तो और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का रोल क्या है यहाँ पे, तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इन जनरल हम लोग क्या यूज करते हैं, जो इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या होता है, इंसुलेटेड इंसुलेटेड फ्लूइड। दैट मीन्स केरोसिन हो गया आपका, ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, और आपका पैराफिन्स ऑयल हो गया, और डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का अगर हम लोग बात करें, वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, और ये आपका जो है कि बिहेव करता है एज ए कूलेंट, और चिप जो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, उसको जो है कि रिमूविंग करने में आपको ये हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन इसका जो प्रिंसिपल है, ये जो मेरा वर्कपीस, ये जो मेरा टूल है, ये जो टूल है, इसको हम लोग पावर सप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और ये जो वर्कपीस है, इसको हम लोग
एनोड, एनोड दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। डीसी सप्लाई, यहाँ पे कैसा पावर सोर्स होगा आपका डीसी सप्लाई, और ये जो मेरा होगा ये आपका कैथोड, कैथोड दैट मीन्स इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स, और ये आपका जो है कि एनोड दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम लोग इसको वर्कपीस को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट करने के साथ क्या होता है यहाँ पे ये जो मेरा गैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पार्क गैप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पार्क गैप। इसको हम लोग वीडियो के थ्रू, हम लोग इमेज के थ्रू हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें तो ये आपका जो है कि मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में जो है कि आपको समझना है। तो ये मेरा क्या है, टूल है। टूल को हम लोग ये डीसी सोर्स के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं, और जो वर्कपीस होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और टूल जो होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो मेरा यहाँ पे दोनों के बीच का जो गैप होगा वो गैप को हम लोग मेंटेन करते हैं स्मॉल गैप दैट इज 0.02 mm। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पार्क गैप। ठीक है, स्पार्क गैप शुड बी मेंटेन 0.02 थ्रो सर्वो मोटर मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो सर्वो मोटर लगा रहता है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वो मोटर, जो कि टूल का फीड को मेंटेन करता है और ये गैप को भी मेंटेन करता है। ये जो मेरा स्मॉल गैप बिटवीन द वर्क पीस एंड टूल, जो जनरली बहुत ही स्मॉल होता है, वो 0.02 mm। ठीक है, ये कांस्टेंट गैप मेंटेन करता है। ये जो सर्वो मोटर है मैकेनिज्म के जो है ये सेंसर, एज ए सेंसर जैसा वर्क करता है, और ये क्या करता है, ये गैप को मेंटेन करता है। और यहाँ पे एक पोलैरिटी जनरेट होता है। ये आपका वर्क पीस टूल जो है कि नेगेटिव, और ये आपका जो है कि वर्क पीस जो है कि आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मेरा डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड है, ये जो मेरा टूल है और वर्क पीस है, वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड में ये मेरा पूरा जो है कि ये बाथ, डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड का बाथ होता है, कंटेनर होता है, उसी में ये पूरा डूबा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मेरा डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड है ये क्या है, इंसुलेटेड बिहेव करेगा। अगर वो दैट मीन्स नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटेड फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयन, जब ये हाई वोल्टेज, जब हम लोग यहाँ पे हाई वोल्टेज जब हम लोग सप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे जैसा क्या होता है, यहाँ पे ड्यू टू हाई वोल्टेज के कारण ये जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है ये आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये आयोनाइज्ड हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव पोलर आयन और पॉजिटिव आयन के कारण यहाँ पे ये जो मेरा आयंस जो फ्लूइड में जो हो जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये क्या होता है, नेगेटिव आयंस व जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वो वर्कपीस की ओर आता है, और वहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव आयंस ऑफ वर्कपीस, ये दोनों क्या होता है, दोनों मिल के ये क्या करता है, ये एक स्पार्क जनरेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्पार्क जनरेट। ठीक है, स्पार्क जनरेट करता है ड्यू टू हाई वोल्टेज के कारण और हाई फ्रीक्वेंसी के कारण। यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होता है, और वो दैट मीन्स कंटिन्यूअस स्पार्क, और दैट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी स्पार्क। यहाँ पे क्या होता है, दैट मीन्स एक सेकंड में ये आपको जो है कि एक सेकंड में 1000 टाइम्स क्या होता है, ये स्पार्क करता है। और इसी स्पार्क के कारण यहाँ पे हाई टेम्परेचर,
हाई टेम्परेचर at least 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट होता है ड्यू टू स्पार्क बिटवीन टूल एंड वर्क पीस। ठीक है, टूल एंड वर्क पीस में यहाँ स्पार्क होने के कारण, ये जो मेरा स्पार्किंग यहाँ पे दिख रहा है, स्पार्क होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, और इस डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड में क्या होता है, जो मेरा आयंस होता है, ये आयंस जो मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस यहाँ पे क्या होता है, फ्लो होता है ऑफ अल्टरनेट, है ना। दैट मीन्स एक स्पार्क, फिर ये आपका नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन बना, फिर क्या हो गया ये, फिर ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, दैट मीन्स इंसुलेटेड हो गया, फिर स्पार्क किया, ये आपका नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स यहाँ पे स्पार्किंग होते रहता है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होता है, दैट मीन्स ये आपका स्पार्क होते रहता है। जैसा कि आप एक लाइटर में और लाइटर में हम लोग देखते हैं कि एक एक क्लिक किए तो एक लाइट जो है कि आपका स्पार्क किया, फिर नेक्स्ट क्लिकिंग में एक स्पार्क, तो जितना क्लिकिंग होता है स्पार्किंग होता है, तो वहाँ पे वो क्या होता है, मेटल को ड्यू टू हीट के कारण यहाँ पे ये आपका इसको इरोज करता है ना, इसको मेल्ट करता है, और ये डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड क्या करता है, इसको अल्टरनेटिंग पोलैरिटी के कारण क्या करता है, ये आपको जो है कि इसको जो है कि फ्लूइड का जो पार्टिकल्स होता है उसको यहाँ से बाहर भी निकालता है। तो इस तरह से जो है कि ये प्रिंसिपल वर्क करता है। तो अगर हम लोग बात करें इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल का, ये इसका मैकेनिज्म था किस तरह से स्पार्क करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसका वर्किंग किस तरह से होता है, तो यहाँ पे जो मेरा स्पार्क के कारण ये जो फ्लूइड होता है वो बबल्स के फॉर्म में जो है कि ये यहाँ से फ्लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर इसका बात करें तो डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड का क्या रोल है। डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड जो है कि इसको यहाँ से जब हम लोग देते हैं पंपिंग के थ्रू, जब हम लोग इसको सप्लाई करते हैं, तो ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है कि यहाँ पे जो मटेरियल का जो स्मॉल माइक्रो चिप होता है उसको फ्लश करता है ना, और बाहर निकालता है, और स्पार्क जनरेटिंग में भी ये इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, आयोनाइज हो जाता है और यहाँ पे स्पार्किंग होता है। ठीक है, तो मेन इसमें क्या है, जब हम लोग डीसी सप्लाई, अगर हम लोग देखिए यहाँ पे ये आपका सप्लाई है, तो यहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई दिए हैं, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट है, वो वर्कपीस के साथ कनेक्ट करते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है कि नेगेटिव जो है कि टूल के साथ, और पॉजिटिव जो है कि वर्कपीस के साथ। और ये जो आपका टैंक है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड टैंक, इसी टैंक के अंदर क्या होता है, ये वर्कपीस, इस वर्कपीस को हम लोग जो मेरा फिक्सर होता है, जो वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस होता है, उसके साथ हम लोग इसको होल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट गैप मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वो इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, सर्वो इलेक्ट्रिक मोटर और फीड मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट फीडिंग देते हैं, और जैसे जैसे हम लोग फीडिंग देंगे ये आपका क्या होगा, ये स्पार्क के कारण यहाँ पे मेटल को मेल्ट करते जाएगा। ठीक है, मेटल को क्या करेगा, मेल्ट करेगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई वोल्टेज, हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो डीसी सप्लाई है आपका जो है कि हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज डीसी सप्लाई है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका पूरा जो है कि ये डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड जो है कि यहाँ पे आपका भरा रहता है, ये पूरा टूल और वर्कपीस जो है कि वर्कपीस दोनों जो है कि आपका डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड में आपका इंसर्ट होता है, डूबा हुआ रहता है। ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड को हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, और यहाँ पे फिल्टर हम लोग अप्लाई करते हैं, सो दैट यहाँ पे जो माइक्रोचिप है उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। ठीक है, और ये जो है कि पंपिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पे
डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को हम लोग इस तरह से हम लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ईडीएम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट एनर्जी जनरेटेड बाय अ स्पार्क इज यूज्ड टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस। ठीक है, तो जो मेन प्रिंसिपल है आपका क्या है, स्पार्किंग जन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के बाद वहाँ पे स्पार्क होता है ड्यू टू हाई वोल्टेज के कारण, हाई वोल्टेज और आयोनाइज्ड जो मेरा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है उसके कारण। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो डिस्चार्ज, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज और स्पार्क इरोजन। ठीक है, स्पार्क के कारण क्या होता है, वहाँ पे मेटल मेल्ट हो जाता है और उसको इरोज करते हैं। ठीक है, इरोजन मशीनिंग इज बेस्ड ऑन द इरोजन ऑफ मटेरियल बाय स्पार्क डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। इन दिस प्रोसेस हम लोग लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क गैप is generated, is generated to machine, to produce the desired shape, to produce the desired, desired shape। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग गैप का बारे में बात किए, द टूल एंड वर्क पीस, द टूल एंड वर्क पीस आर separate separated by a small gap, are separated by a small gap। अगर ये स्मॉल गैप नहीं रखेंगे तो ये आपका जो है कि क्या होगा, वो आयोनाइज्ड का जो इफेक्ट है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि जो इफेक्ट है स्पार्क का, तो जैसा कि स्पार्किंग में क्या होना चाहिए, गैप बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्मॉल गैप, और दिस गैप इज वेरीज फ्रॉम, हम लोग जैसा कि बात किए 0.02 टू 0.5 mm। ठीक है, द टूल एंड वर्क पीस बोथ आर इमर्ज इन डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। हम लोग अभी बात किए टूल एंड वर्क पीस को हम लोग क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में। ठीक है, द टूल, द टूल, the tool and workpiece is immerse is immersed in dielectric fluid, dielectric fluid। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो टूल एंड वर्कपीस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में हम लोग इमर्ज करते हैं। ठीक है, जब हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं, व्हेन द पावर सप्लाई इज ऑन, तो और हम लोग लिख सकते हैं व्हेन द पावर सप्लाई, when the power supply that is DC power supply is on, then 1000 spark, अभी हम बात किए 1000 spark
स्पार्क पर सेकेंड। एक सेकेंड में क्या होगा, पर सेकेंड इज जनरेटेड। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ड्यू टू स्पार्किंग, वन मिनट। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक सेकंड में कितना स्पार्किंग हो रहा है, 1000 स्पार्किंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द स्पार्क व्हेन द स्पार्क comes in contact comes in contact comes in contact with dielectric fluid dielectric fluid the dielectric fluid dielectric fluid in the spark gap the fluid get ionized। अभी हम बताएं ना कि क्या होता है, स्पार्क देने से क्या होता है, फ्लूइड आयोनाइज हो जाता है, एंड इट अलाउ करेंट। ठीक है, पहले क्या होता था, वो क्या है, फ्लूइड कैसा है, इंसुलेटिंग बिहेवियर का है, लेकिन आयोनाइज्ड हो जाने के कारण वो स्पार्क जनरेट होता है, तो वो आयोनाइज्ड हो जाता है और करंट अलाउ करता है। ठीक है, बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस। ठीक है, तो करंट किसके बीच अलाउ करता है, बिटवीन टूल एंड वर्क पीस। ठीक है, और हम अभी क्या डिस्कस किए, इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, इट हैज और इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर। अभी हम बात किए, डिस्कस किए, हाई टेम्परेचर ऑफ अराउंड 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड is generated by spark। ये हीट किसके कारण हो रहा है, हाई वोल्टेज के कारण हीट स्पार्किंग हो रहा है, और उसके कारण जो है कि कितना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, और वहाँ पे क्या कर रहा है, मेटल को मेल्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, स्पार्क एज ए रिजल्ट द material gets melted। मटेरियल क्या हो रहा है, मेल्ट हो जा रहा है, एंड इज रिमूव फ्रॉम द वर्क पीस। ठीक है, वर्क पीस से उसको क्या करता है, रिमूव करता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड भी वहां से चिप को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, दीज मोल्टेड पार्टिकल्स, जो जैसा कि अभी हम डिस्कस किए, तो इसको भी लिख लीजिए, दीज मोल्टेड पार्टिकल्स, और चिप भी हम लोग बोल सकते हैं, मेल्टेड पार्टिकल्स ऑफ मेटेरियल, और मेटल बोल सकते हैं, ऑफ मेटल आर ड्रिवन बाय
driven away by the इलेक्ट्रिक फ्लूइड। ठीक है, तो ये मेरा वर्किंग प्रिंसिपल है। तो वंस अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इनिशियली क्या होता है, ये फ्लूइड क्या है मेरा, इंसुलेटेड फ्लूइड है ना। जो भी हम लोग फ्लूइड यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, तो वो क्या है, केरोसिन, ये आपका है केरोसिन। और डिस्टिल वाटर भी क्या होता है, वो मेरा इंसुलेटेड मटेरियल है। तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, करंट फॉलो नहीं, पास नहीं करने देगा। तो जब हम लोग इसको करंट सप्लाई करते हैं, तो ये हाई वोल्टेज के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये और हाई टेम्परेचर के कारण ये फ्लूइड को क्या करता है, आयोनाइज्ड करता है। ठीक है, और फ्लूइड जो है कि मेरा आयोनाइज्ड होने के कारण यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्पार्क जनरेट बिटवीन द गैप। ये जो मेरा गैप है, गैप कितना होगा, वेरी स्मॉल, दैट इज 0.02 mm। और ये आपको कांस्टेंट गैप मेंटेन करना है, सो दैट ये जो स्मूथ कटिंग होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट गैप मेंटेन कौन करता है, ये जो मेरा सर्वो मैकेनिज्म, फीड मैकेनिज्म, ठीक है, जहाँ पे सेंसर और मैकेनिज्म लगा रहता है, जो इसको फीडिंग करता है, कांस्टेंट फीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाई वोल्टेज जनरेट होता है, उसके कारण जो स्पार्किंग होता है, वहाँ पे इसका जो टेम्परेचर होता है आपका अराउंड 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ये क्या होता है, मेटल जो है कि आपका लिक्विड के फॉर्म में ना आके ये क्या होता है आपका, ये डायरेक्ट जो है कि वेपोराइज्ड फॉर्म में, और यहाँ पे बबलिंग भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, हम एक बार पहले भी बोल चुके हैं, यहाँ पे बबल क्रिएट होता है, और ये जो मटेरियल है आपको यहाँ पे बबल्स के थ्रू जो है कि आपका एस प्लस हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ से वॉश अवे हो जाता है। ठीक है, ये फ्लूइड के थ्रू। तो अगर हम लोग बात करें इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें, तो डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड तो आपको हम बता दिए कि डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड का नेचर क्या होना चाहिए, वो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड अगर हम लोग बात करें, तो डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड का इसका नेचर क्या क्या होना चाहिए, इंसुलेटिंग, इंसुलेटेड फ्लूइड है ना। दैट मीन्स ये करंट को पास नहीं करेगा, बट ये जब हाई वोल्टेज के कारण आयोनाइज्ड हो जाता है, देन ये स्पार्क क्रिएट करता है ना, देन ये करंट पास करता है। ठीक है, लेकिन इन नॉर्मल जो है कि ये क्या होता है, नॉर्मल जो है कि आपका ये इंसुलेटेड फ्लूइड है। ठीक है, और हम लोग इसका प्रॉपर्टी का बात करें, तो ये एक्ट एज ए इंसुलेटेंट एट ए टाइम, बट स्पार्क के टाइम में ये क्या हो जाएगा, ये कंडक्टिंग बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी है। तो अगर हम लोग फ्लूइड का बात करें, तो कौन कौन सा फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं, पहला जो आपका है केरोसिन। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिए, केरोसिन। देन वाटर भी याद रख लीजिए, जो याद करने लायक है, डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर नहीं। नॉर्मल वाटर क्या होता है, ये कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी जो है कि आपको पास करेगा। देन अगर हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल। और एक फ्लूइड याद रख लीजिए,
पैराफिन्स, ठीक है, पैराफिन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और अगर हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड का कुछ और प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें, तो इस फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये लो विस्कोसिटी होना चाहिए, लो विस्कोसिटी, सो दैट स्मूथ फ्लो हो, ठीक है। इट शुड हैव क्या बोल सकते हैं उसको, नॉन टॉक्सिक, और ठीक है, नॉन टॉक्सिक, ठीक है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट हैज हाई फ्लश पॉइंट, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, और प्रॉपर्टी, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी में इसको हम लोग बोल सकते हैं, और इंसुलेटेड भी बोल सकते हैं, इंसुलेटेड फ्लू, ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आपका कुछ प्रॉपर्टी है, और इसका हाई फ्लूडिटी होना चाहिए, और हम लोग बोल सकते हैं हाई फ्लूडिटी, दैट मीन्स एबल टू फ्लो, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग नेक्स्ट, तो और फ्लूइड तो हम लोग देख लिए, वर्कपीस और टूल का अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टूल के बारे में। तो टूल का जो मटेरियल होना चाहिए, वो आपका इन जनरल जो कटिंग जो टूल है यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करते हैं, वो टूल होता है आपका कार्बाइड, ठीक है। और कॉपर भी हम लोग क्या यूज करते हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल होता है, दैट मीन्स एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए थोड़ा सा, तो इसको लिख लीजिए, कॉपर एंड ब्रास, ठीक है। तो अगर टूल के बारे में इसमें एक्सप्लेन करना है, तो आपको यहाँ पे कॉपर और ब्रास, और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं द टूल यूज्ड इन EDM is in the form of इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको हम लोग कैसा यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में, ठीक है। तो इसका अब हम लोग क्या देखते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं, कि इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसका जैसा कि एडवांटेज अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे पहला जो एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं, कि ये किसी भी हार्ड मटेरियल को हम लोग इसमें कट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, एडवांटेज, एडवांटेज।
तो यहाँ पे हम लोग पहला एडवांटेज हम लोग लिख सकते हैं एनी मटेरियल कैन बी मशीन्ड, और हार्डर मटेरियल बोल सकते हैं, हार्डर मटेरियल और एनी मशीन, एनी मटेरियल कैन बी मशीन। ठीक है, किसी भी तरह का। नेक्स्ट, अगर हम लोग शेप का बात करें, एनी कम्प्लेक्स शेप, ठीक है, शॉर्ट में लिखे थे कम्प्लेक्स शेप कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें, जैसा कि ये क्या है, नॉन ट्रेडिशनल मशीन, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस। ठीक है, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्क पीस। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे किसी तरह का फोर्स नहीं एक्ट होता है, फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, देयरफॉर देयर इज नो फोर्स applied, no force applied in वर्कपीस। ठीक है, और हम लोग इसमें बोल सकते हैं इस मशीनिंग के थ्रू हम लोग एक्यूरेसी भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ये इसका एडवांटेज है। और दूसरा है आपका वेरी फाइन होल कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, वेरी फाइन होल कैन बी प्रोड्यूस और ड्रिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सरफेस फिनिशिंग के टर्म में अभी हम लोग डिस्कस किए, दैट मीन्स गुड सरफेस फिनिशिंग, गुड सरफेस फिनिश। ठीक है, ये कुछ एडवांटेज है। तो इसका अगर डिसएडवांटेज और लिमिटेशन का अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का अगर हम लोग बात करें, डिसएडवांटेज और लिमिटेशन का, तो हम लोग यहाँ पे पहला जो डिसएडवांटेज है इसका, वो क्या है, मटेरियल रिमूवल रेट, जिसको हम लोग MRR, मटेरियल रिमूवल रेट इज लो। ठीक है, पहला जो आपका ड्रॉबैक है यहाँ पे, स्लो प्रोसेस है इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जो डिसएडवांटेज है वो है, अगर हम लोग होल का बात करें, तो टेपर होल हम लोग यहाँ पे हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, टेपर होल कैन नॉट बी प्रोड्यूस। ठीक है, और हम लोग बात करें नेक्स्ट, और इस और इसका एडवांटेज पावर के टर्म में अगर हम लोग बोले, तो पावर कंजम्पशन इज हाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग पावर सोर्स, हम लोग DC पावर सोर्स लेते हैं, तो पावर सोर्स के टर्म में हम लोग बोल सकते हैं हाई पावर सोर्स। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर कंजम्पशन हाई। ठीक है, और इसका मेन जो ड्रॉबैक है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल।
जो इंसुलेटेड मटेरियल है नॉन कंडक्टिंग, इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉन कंडक्टिंग, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा मटेरियल। ठीक है, कैन नॉट बी मशीन, इसको हम लोग मशीन नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका ड्रॉबैक क्या है? ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक है और हम लोग डिस्कस कर लिए। हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए? सबसे पहले हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल और देख लिए हम लोग। देन हम लोग उसका टूल के बारे में हम लोग देख लिए, कंपोनेंट्स देख लिए। दैट मीन्स हम लोग टूल का स्टडी कर लिए, टूल का मटेरियल कैसा होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए। फिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोग देख लिए डिटेल। उसके बाद एडवांटेज देख लिए और डिसएडवांटेज देख लिए। ठीक है,